ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। तत्वज्ञानी संतों के शील स्वभाव का वर्णन तथा सत्संग का महत्व। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जो विवेकी पुरुष संसार से विरक्त हो परम पद पर ब्रह्म परमात्मा में विश्राम कर रहे हैं, उनके लोभ मोह आदि शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। वे तत्वज्ञानी महात्मा न कोई अनुकूल वस्तु पाकर हर्षित ही होते हैं, न किसी के प्रतिकूल बर्ताव से कुपित ही, न आवेश में आते हैं, न आहार का संग्रह ही करते हैं, न लोगों से उद्विग्न ही होते हैं और न स्वयं ही लोगों को उद्वेग में डालते हैं। वे किसी भी बुरी अच्छी कामना से हठपूर्वक कष्ट साध्य वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में नहीं प्रवृत्त होते। उनका आचरण मनोरम और मधुर होता है। वे प्रिय और कोमल वचन बोलते हैं, चंद्रमा की किरणों के समान अपने संग से अंतःकरण में आह्लाद प्रदान करते, कर्तव्यों का विवेचन करते और क्षण भर में ही विवाद का निर्णय कर देते। उनका आचरण दूसरों के उद्वेग में डालने वाला नहीं होता। वे सबके प्रति बंधु भाव रखते हैं और बुद्धिमानों के समान समुचित बर्ताव करते हैं। बाहर से उनका आचरण सबके समान ही होता है, किंतु भीतर से वे सर्वथा शीतल होते हैं। तत्वज्ञानी महात्मा शास्त्रों के अर्थों में बड़ा रस लेते हैं। जगत में क्या उत्तम अधम अथवा भला बुरा है, इसका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान होता है। त्याज और ग्राह्य का भी वे ज्ञान रखते हैं तथा प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाए उसका अनुसरण करते हैं। लोक और शास्त्र के विरुद्ध कार्यों से वे सदा विरत रहते हैं। सज्जनों के बीच रहने या सत्संग करने के रसिक होते हैं। घर पर आए हुए याचक रूपी भ्रमर का वे प्रफुल्ल कमलों के समान अपने ज्ञान का अनावृत सुगंध फैलाकर तथा उत्तम आश्रय एवं सुखद भोजन देकर आदर सत्कार करते हैं। जनता को अपनी ओर खींचते हैं और लोगों के पाप ताप भर लेते हैं। वर्षा काल के मेघों की भांति वे स्निग्ध एवं शीतल होते हैं। धीर स्वभाव वाले ज्ञानी पुरुष राजाओं के नाशक और देश को छिन्न भिन्न करने वाले व्यापक जन शोभ को उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे पर्वत भूकंप को। ज्ञानी पुरुष चंद्रमंडल के समान सुंदर अंग वाली गुणशालिनी पत्नी के समान विपत्ति काल में उत्साह एवं धैर्य प्रदान करते हैं और संपत्ति के समय सुख पहुंचाते हैं। साधु पुरुष वैशाख मास या वसंत के समान अपने सुयश रूपी पुष्प से संपूर्ण दिशाओं को निर्मल बनाते, उत्तम फल की प्राप्ति में कारण बनते और कोकिल के समान मीठी वाणी बोलते। आपदाओं में बुद्धिनाश के अवसरों पर भूख प्यास शोक मोह तथा जरा मरण इन 6 उर्मियों के प्राप्त होने पर, व्याकुलता की दशा में तथा घोर संकट आने पर साधु पुरुष ही सत्पुरुषों के आश्रयदाता होते हैं। काल सर्प से भरे हुए अत्यंत भयंकर संसार सागर को सत्संग रूपी जहाज के बिना दूसरी किसी नौका से पार नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त उत्तम गुणों में से एक भी गुण जिसमें उपलब्ध हो उसके उसी गुण के समान उसके उसी गुण के सामने रखकर उसमें दिखने वाले सब दोषों की उपेक्षा करके उसका आश्रय लेना चाहिए। सारे कार्यों को छोड़कर सत्पुरुषों का संग करें, क्योंकि यह सत्संग रूपी कर्म निर्बाध रूप से इहलोक और परलोक दोनों का साधक होता है। किसी समय कहीं भी सत्पुरुष से अधिक दूर नहीं रहना चाहिए। विनय युक्त बर्ताव करते हुए सदा साधु पुरुषों का सेवन करना चाहिए। सत्पुरुष के समीप जाने वाले मनुष्य का उसके शांति आदि प्रसरणशील उत्तम गुण अनायास ही स्पर्श करते हैं। जैसे सुगंधित पुष्प वाले वृक्ष के निकट जाने से उसके पुष्प पराग
बिना यत्न के ही सुलभ हो जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।